अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं उदय। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है वीर नानक जी भील का बलिदान। जब देश में परतंत्रता से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता की अलख जाग उठी थी, तब राजस्थान में स्वतंत्रता की लौ किसान आंदोलन से प्रज्वलित हुई। राजस्थान के किसान आंदोलनों में बरड का किसान आंदोलन प्रमुख है। यह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले बिजोलिया किसान आंदोलन का एक भाग था। साल 1922 में बूंदी रियासत, जिसे वर्तमान में बूंदी जिला कहा जाता है, के बरड क्षेत्र में अंग्रेजों की किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बूंदी के बरड क्षेत्र में डाबी नामक स्थान पर राज्य की ओर से बातचीत द्वारा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभी प्रयास विफल हुए। गोरे शत्रुओं की पुलिस ने किसानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें झंडा गीत गाते हुए जनजाति क्रांतिकारी युवा नानक भील शहीद हो गए। क्रांतिकारी नानक भील का जन्म साल 1890 में बरड़ क्षेत्र के धनेश्वर गांव में जनजाति परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भेरू लाल भील था। मेवाड़ और दक्षिण राजस्थान में जो प्रयास गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत कर रहे थे, वही कार्य बरड में नानक भील कर रहे थे। गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत को आदर्श मानने वाले स्वभाव से ही साहसी, निर्भीक और जागरूक युवा नानक भील स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका में थे। वे क्षेत्र के हर गांव दाणी में झंडा गीतों के माध्यम से लोगों को जागृत करके स्वराज का संदेश पहुंचा रहे थे। 13 जून 1922 को डाबी तालाब की पाल पर अंग्रेजों के दमन, शोषण, बेगारी, चराई कर आदि की समाप्ति के उद्देश्य से आयोजित किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। युवा नानक भील वहां लोगों को जागृत कर रहे थे। तभी गोरे आक्रमणकारियों द्वारा गोलीबारी की गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लेकिन नानक भील ने झंडा लहराकर झंडा गीत गाते हुए अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। इसी दौरान पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी से युवा नानक भील के सीने पर 3 गोलियां लगीं। क्रांतिकारी युवा नानक भील स्वतंत्रता के लिए झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। लोगों ने बलिदानी नानक भील के शव को गांव-गांव में घुमाया और प्रत्येक घर से प्राप्त नारियलों से बनी चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नानक भील का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस आंदोलन से यहाँ के किसानों को कुछ रियायतें प्राप्त हुईं। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया गया तथा राज्य के प्रशासन में सुधारों का सूत्रपात हुआ, जिससे किसानों और आम जनता को राहत मिली। उनमें नवीन जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने लिए आवाज उठाना शुरू किया। राजस्थान के किसान आंदोलन में बरड के किसान आंदोलन के साथ नानक भील का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। क्रांतिकारी नानक भील बरड का वह भील रत्न है जिसने अपनी जनजाति परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने समाज एवं राष्ट्र हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया।
ऐसे क्रांतिकारी वीर नानक जी भील को शत शत नमन। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीर नानक जी भील के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।